जय श्री राम, जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय, घाटू नरेश की जय। कैसे हो श्याम प्रेमियों आप? बाबा की कृपा से आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और देखिए, मैं घाटू धाम भी गई थी बाबा के दर्शन करने, तो बस अब मैं दर्शन करके आ गई हूँ। तो आप लोग, अगर मैं आपको इसमें दो बातें बताने जा रही हूँ श्याम प्रेमियों, जो बहुत ज़्यादा किसी श्याम प्रेमी को नहीं पता होती है। तो बस आप, अगर आपने बाबा श्याम की तस्वीर या बाबा का शीश घर में रख रखा है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और बाबा की आप पे कृपा कैसे बरसे और आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो। और अगर आप घाटू जा रहे हो तो आपको वहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ लानी चाहिए जिससे आपके घर में सुख शांति और बरकत आए। तो बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना और लाइक और शेयर करना। देखिए, शेयर आप करो मत करो, पर लाइक तो ज़रूर कर दिया करो श्याम प्रेमियों। कम से कम बाबा को इतना चाहते हो और इतनी प्रेम करते हो, उसके बाद भी बाबा की वीडियो देख के आप इग्नोर कर देते हो, लाइक नहीं करते। तो अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ और अगर आपका उससे 1% भी कुछ श्याम प्रेमी का भला हो रहा है, तो आप लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो श्याम प्रेमियों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो श्याम प्रेमियों, अगर आप बाबा का शीश रखते हो या आप बाबा की फ़ोटो रखते हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत श्याम प्रेमी ऐसे होते हैं कि बाबा की फ़ोटो या शीश घाटू धाम से ले आते हैं और उसकी देख रेख नहीं करते, उसको सिर्फ एक तस्वीर बना के सिर्फ मंदिर में बिठा देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए, या तो आप घाटू धाम जा रहे हो या आप कहीं से भी बाबा की तस्वीर या कुछ भी आप बाबा की शीश लेके आ रहे हो, या तो आपको उसका देखभाल करनी पड़ेगी या फिर आप वो चीज़ लाओ ही मत। आप कहीं भी जा रहे हो, दर्शन करके आ जाओ, बस हाथ जोड़ लो, बाबा की अपनी मनोकामना मांग लो, पर आप फिर तस्वीर वगैरह मत लाओ। और अगर आपके घर में बाबा की तस्वीर है, बाबा का शीश है, तो आपको उसके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि मैं भी बहुत तामझाम नहीं करती, पर प्रॉपरली जो नियम होता है छोटा मोटा, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप ये सब करते हो तो आपके घर में सुख शांति और बरकत आनी शुरू होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप, अगर बाबा की आपके घर में तस्वीर है या बाबा का शीश है, तो देखिए आप हर एकादशी को बाबा का शीश या बाबा की तस्वीर को आप ज़रूर गंगा जल या पंचामृत से ज़रूर स्नान कराया करो। और अगर आप डेली बाबा, मतलब ये तो हो गई एकादशी वाले दिन की बात। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पे शीश है और बाबा की तस्वीर है, तो आपको क्या करना है, बाबा को रोज़ एक नियम आपको ज़रूर बनाना होगा श्याम प्रेमी। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में करा था और मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज हुआ वो सब करने से। तो कहते हैं ना, एक सच्चा जो श्याम प्रेमी होता है वो दूसरे श्याम प्रेमी का हमेशा भला ही चाहता है। तो मैंने सोचा, जब मेरी ज़िंदगी बाबा बदल सकते हैं, तो क्या पता आप लोग भी ये नियम निभा के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। और देखिए, जहाँ विश्वास होता है वहीं श्याम होते हैं। तो बस बाबा पे भरोसा रखा करो। थोड़ा लेट हो सकता है, पर अगर आप बाबा के प्रति कुछ भी करते हो तो उसका फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप ये दो नियम भी प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, तो आपका जीवन कितना सुख शांति से भर जाएगा, ये आप खुद 1.25 महीने में अंतर देखेंगे। आपको क्या करना है कि आपको रोज़ डेली बाबा के आगे, देखिए तिल का तेल है तो तिल के तेल का, देसी घी है तो देसी घी का एक जोत ज़रूर जलानी है, सुबह या शाम। अगर आप लोग सुबह तो ज़रूर जलाएं, अगर शाम को नहीं जला पाएँ, कोई अगर जॉब वगैरह करते हैं जेंट्स या लेडीज़, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह जला सको तो सुबह, शाम को जला सको तो शाम, पर एक टाइम आपको बाबा की जोत ज़रूर जलानी है। और दूसरा, देखिए, बाबा को कच्चे दूध का भोग ज़रूर लगाना है। बाबा को ऐसे नहीं कि आपने बाबा की फ़ोटो ले ली, बाबा की, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के घर में बाबा का शीश रख लेते हैं, फ़ोटो रख लेते हैं, पर बाबा को ध्यान नहीं रखते। आपको ऐसे नहीं करना श्याम प्रेमी। या तो आप लाओ मत लाओ, तो आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे ये नियम ज़रूर करने होते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप हमेशा कर सकते हो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है।
आपको श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग ज़रूर लगाना है, दोनों टाइम सुबह और शाम। अगर कोई शाम को नहीं लगा पाता तो सुबह तो बाबा को कच्चे दूध का भोग ज़रूर लगाना है। और देखिए, अब मैं दूसरा टॉपिक ये कहने वाली थी कि आपसे कि अगर आप घाटू धाम दर्शन करने जा रहे हो तो आपको जब बाबा के आप मंदिर के अंदर घुसते हो, एंट्री करते हो, दर्शन करते हो, तो आपको क्या करना है, इत्र की शीशी ज़रूर ख़रीद के लेके जानी है बाबा के लिए। बाबा को इत्र सब में महत्वपूर्ण और सब में प्रिय है। जो मनोकामना आपकी किसी चीज़ से नहीं होती वो इत्र से बहुत जल्दी पूरी होती है। और देखिए, अगर आप बाबा को गुलाब का और चंदन का इत्र चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है। बाबा को इत्र ज़रूर लेके जाना, और एक आपको मोर छड़ी लेके जानी है, गुलाब का फूल लेके जाना है और बाबा के लिए चूरमा लेके जाना है। ये 4 चीज़ आपको ज़रूर मंदिर के अंदर लेके जानी है, मोर छड़ी, बाबा का चूरमा और जो क्या कहते हैं ये गुलाब का फूल और एक इत्र। अब क्या करेंगे, आप इत्र तो वहाँ पे चढ़ा देंगे। देखिए, आप 3 शीशी मिलती हैं इत्र की, तो 2 आप बाबा को चढ़ा देंगे और तीसरी बाबा से आपकी जो भी मनोकामना है उसको खोलते हो, बाबा को दिखाते हो कि बाबा जब मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं तीसरी भी इत्र की शीशी आपको चढ़ा दूँगा। ठीक है, ये चढ़ा दूँगी। और आपको क्या करना है, मोर छड़ी बाबा को दिखाते हुए कि बाबा ये आपका स्वरूप समझ के मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, उसको सुख शांति और समृद्धि देना, बरकत। देखिए, मोर छड़ी जो होती है बाबा की सब में प्रिय होती है, और मोर छड़ी घर में रखना या पैसे की जगह पर रखना बहुत शुभ होता है। और उसके बाद जो आप गुलाब का फूल लेंगे वो वहीं पर ग्रिल बनी रहती है, आप वहीं पर बाबा को दिखाते हुए चढ़ा देंगे, इत्र चढ़ा देंगे। मोर छड़ी बाबा को दिखा के अपने घर लेके आनी है आपको। चूरमा, अब देखिए आपको क्या करना है, चूरमा, मोर छड़ी और इत्र, ये तीनों चीज़ अपने घर ज़रूर लेके आनी है। और देखिए, जब ये तीनों चीज़ लाएंगे, कहते हैं अगर बाबा का प्रसाद सभी श्याम प्रेमी मिलकर अपने घर में बाबा का नाम लेकर खाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम, तो उनके रोग, कर्जा, दुख, तकलीफ़ बाबा सवा महीने के अंदर दूर कर देते हैं। और देखिए, जो इत्र है वो आपको वहीं पर रख देना है मंदिर में साइड में, ताकि बाबा को भी याद रहे कि मेरे बच्चे ने ये अर्जी लगाई थी, और आपको भी याद रहे कि मेरी ये अर्जी बाबा को पूरी करनी है। ठीक है, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब भी बाबा का बुलावा आए, उस तीसरी इत्र की शीशी को भी आप चढ़ा के आ जाना, जब तक आप रखी रहने देना, जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। और रही मोर छड़ी की बात, तो देखिए श्याम प्रेमियों, मोर छड़ी या तो आप अपने घर के बाहर लगा लेना, आपका जो मेन गेट है, कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव चीज़ घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती, सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। और या फिर आप जहाँ पे आप पैसे रखते हो, धन रखते हो, आपकी जो भी है, आप या इसको मोर छड़ी को बाबा का नाम लेते हुए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा वहाँ रख सकते हो, तो आप वहाँ रख लेना। और ये छोटे छोटे देखिए नियम और उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, और ये आपको करने चाहिए। तो मैं कई लोगों को नहीं पता होती, फ़ोटो रख लेते हैं और बस ऐसे ही बाबा की पूजा नहीं करते। देखिए, इसमें नॉन वेज आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। अगर आप नॉन वेज खाते हो और बाबा की पूजा पाठ करते हो तो आपकी पूजा, आप कितनी भी पूजा कर लो, उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको बाबा के प्रति, आप बाबा को अपने घर में विराजित कर रहे हो या आप बाबा को मानते हो, तो आपको कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने होंगे। और देखिए, ये छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। श्याम प्रेम में विश्वास रखना, मैंने इस शुरुआत करी थी, मेरे घर में बाबा का शीश भी है और मैं घाटू गई थी तो बाबा की तस्वीर भी लेकर आई थी। तो मैंने जब से ये सब करने नियम शुरू करे हैं, बाबा ने मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं, ताकि जो मेरे श्याम प्रेमियों को नहीं पता है उनको भी पता चल सके।
तो बस वीडियो अच्छी लगे तो श्याम प्रेमियों लाइक ज़रूर करना। अगर आप बाबा को देखिए, जो सच्चा श्याम प्रेमी होगा वो लाइक ज़रूर करेगा वो, और दूसरे लोगों को भी कहेगा कि भाई लाइक भी करा करो, शेयर भी करा करो, और वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी करना, ताकि ये जितने भी और श्याम प्रेमी हैं उनको भी पता चल सके। सिर्फ 2 मेरे कहने से आप अपनी ज़िंदगी में 2 नियम बना लीजिए। एक, बाबा की कभी भी आप सुबह शाम, बाबा मेरे को इस टाइम में आपकी जोत जलाने का मौका मिलता है, मैं आपकी जोत जला रहा हूँ, प्रभु मेरी जोत को स्वीकार करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना, मैं हारा हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ और मैं आपके शरण में आया हूँ। आप इतना कहकर हाथ जोड़कर और ओम श्री श्याम देवाय नमः 11 बार जाप करके बाबा की जोत जलाकर कच्चे दूध का भोग, उसमें तुलसा जी का पत्ता ज़रूर डालना एक, और 2 मिश्री के दाने डाल के आप भोग लगाना। 1.25 महीने आप ये करके देखो, अगर आपकी ज़िंदगी बदल न जाए तो आप फिर मुझे कमेंट करके खुद बताओगे। तो श्याम प्रेमियों बस ये करके देखो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, राधे राधे।